इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डार्क रेस के डीमन को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर नियान और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया था। इस चीज को देखकर रोंगबिंग अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से डार्क रेस के जितने भी डीमन होते हैं वो सभी अब चाहकर भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इन डीमंस की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर ज्यादा देर तक इस जगह पर टिक नहीं सकता है। तभी एक लड़की बोलती है, इन लोगों की तादाद तो बहुत ही ज्यादा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इस फाइट में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। इस पर मू रोंग बोलता है, क्या तुम यहाँ पर अपनी स्पेस मैजिक का यूज नहीं कर सकती हो, जिसकी वजह से हम एल्डर रोंगयान को इन सभी चीजों के बारे में बता देंगे कि इस जगह पर आखिरकार हो क्या रहा है। इस पर रोंगबिंग बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रैंडपा भी अभी डार्क रेस के लोगों के साथ फाइट कर रहा है, इसलिए ग्रैंडपा रोंगयान फिलहाल के लिए हम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। इधर इन लोगों की बातों को सुनने के बाद नियान अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास में देखने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई डार्क रेस का हर डीमन छुप कर किसी स्पेल को कास्ट कर रहा है। तभी उसकी नजर इन दोनों डीमन के ऊपर पड़ जाती है, जिसने यहाँ पर एक दूसरे की पावर को कंबाइन कर लिया था और यहाँ पर जितने भी डीमन थे उन सभी को लीड कर रहे थे। इसके बाद नियान अपने साथियों को बता देता है कि उस माउंटेन के ऊपर दो डीमंस ने फॉर्मेशन बनाकर इन डीमंस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को किसी तरह कर भी उन दोनों डीमंस को ऐसा करने से रोकना होगा। इस पर रोंगबिंग बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि डार्क रेस के यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन सभी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर उस माउंटेन के ऊपर अटैक करना होगा, तब जाकर शायद से हम लोग इस फाइट को जीत सकते हैं। इसके बाद नियान अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो अपने साथियों को बताने लगता है कि तुम लोगों को उन दोनों डीमंस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कॉम्बैट फाइट में अच्छे नहीं है, इसलिए मैं सामने जाकर उन लोगों के साथ फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद वो इस ट्रेजर की मदद से दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर इन दोनों डीमंस को पता चल गया था कि नियान इस जगह पर आ गया है, इसलिए इनमें से एक डीमन नियान का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो मुझे ढूंढते ढूंढते इस माउंटेन के पास आ चुके हो और इस बार तो तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इस पर नियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इसके बाद वो इन दोनों को बोलता है, अगर तुम दोनों के अंदर में हिम्मत है तो तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करते हो। इस पर ये दोनों डीमंस भी नियान के साथ फाइट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन नियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसके अटैक को नियान यहाँ पर डॉज करने लगता है। लेकिन तभी यह डीमन अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर नियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है कि वो किस जगह से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी नियान गलती से एक फॉर्मेशन के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि नियान तो वू यिंग के फॉर्मेशन के अंदर में फंस गया था, जिसकी वजह से वो अब चाहकर भी इस जगह से बाहर निकल नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वू यिंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद शायद से यहाँ पर नियान को इल्यूजन होने लगता है, क्योंकि वो अपने सामने मून मास्टर को देख पा रहा था जो कि उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसलिए नियान भी इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे इन दोनों का फाइट कुछ देर तक चलता रहता है। लेकिन तभी हम लोगों को फैंगनू को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे स्लैश अटैक से इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वू यिंग ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नियान आज़ाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फैंगनू को पता नहीं होता है कि एक दूसरा डीमन उसके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी टाइम पर आकर नियान उसकी जान को बचा लेता है, क्योंकि नियान ने इस डीमन को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उसे दूर कर दिया था। इसके बाद फैंगनू नियान की कंडीशन को देखकर बोलती है, तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। इस पर नियान बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों के सामने दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट हैं, इसलिए पहले तुम इन दोनों के साथ मुझे फाइट करने दो, इसके बाद हम लोग दोबारा से लौटकर अपने साथियों के पास चले जाएंगे। इधर हम वू यिंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बाद वू यिंग बोलती है, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कि मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नियान आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर ये दूसरा डीमन भी बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि पहले हम लोगों को इन दोनों को जान से मार देना चाहिए। इसके बाद ये सभी स्पिरिचुअल बॉडी इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर नियान यहाँ पर अपने लाइट मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉडी को जान से मार दिया था। लेकिन तभी दो स्पिरिचुअल हैंड जमीन के अंदर से निकलकर नियानमिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नियानमिंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी यहाँ पर ये सभी स्पिरिचुअल बॉडी भी नियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी नियानमिंग ने टाइम रहते ही इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से अब ये सभी स्पिरिचुअल बॉडी चाहकर भी नियानमिंग के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे।
और दूसरी तरफ हम फैंगनू को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पावर कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक से इन स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट होती है वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर हम इन दोनों डीमन को देखते हैं जिसकी कंडीशन भी फैंगनू के अटैक की वजह से थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसके बाद फैंगनू नियान को बोलती है हम लोगों को इन दोनों डीमंस को हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, नहीं तो अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो हम लोगों के साथियों की जान भी जा सकती है। इस पर नियान अपने प्लान के बारे में फैंगनू को बता देता है कि तुम इन दोनों डीमंस के ऊपर हमला करोगे और मैं इस जगह पर अपने स्पेस मैजिक का यूज करूंगा, जिसकी वजह से शायद से हम लोग इन दोनों डीमंस को यहाँ पर हरा सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद फैंगनू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका फिनिक्स इस जगह पर आ जाता है। इसके बाद वो अपने फिनिक्स से इन स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्पिरिट बच गए थे उन लोगों की भी जान चली जाती है। इधर हम नियानमिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वुयिंग के पीछे में एक पोर्टल अपेयर हो जाता है और इस चीज के बारे में वुयिंग को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए नियांगमिंग बिना कोई टाइम जाके वुयिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एंड टाइम पर वुयिंग ने इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेती है। इसके बाद इस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था, और साथ ही इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। इसके बाद ये डिमन स्पिरिट फैंगनू को पकड़ लेता है और इसे यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है, जिसे देखकर नियांगमिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये डिमन नियांगमिंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन नियांगमिंग ने टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन इस डिमन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से नियांगमिंग दूर जाकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर वुयिंग अपने स्पिरिट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर डिमन स्पिरिट था वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर एक व्हाइट कलर के फिनिक्स को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो सीधे आकर इस डिमन स्पिरिट के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से ये डिमन स्पिरिट इसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को रू यांग को दिखाया जाता है, जिसने इस अटैक को किया था ताकि वो यहाँ पर इन दोनों की जान को बचा सके, और यह इस चीज में कामयाब भी हो जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर डिमन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो फैंगनू के पास आ जाती है और वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। इस पर फैंगनू कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो जब मिलने के लिए गई थी तब उसकी माँ घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से थोड़ी सी उदास है। इसलिए रू यांग नियांगमिंग के पास चली जाती है और वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। इस पर नियांगमिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद रू यांग इन दोनों डिमंस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इस चीज को देखकर वुयिंग भी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका साथी इसे लेकर इस जगह से जाने लगता है क्योंकि उसे रू यांग के पावर के बारे में अंदाजा था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर ये दोनों इस जगह पर रू यांग के साथ फाइट करते हैं तो इन लोगों का मरना यहाँ पर तय है, क्योंकि रू यांग एक डिवाइन मास्टर है। इसलिए ये लोग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद नियांग भी बोलता है आपने इस जगह पर हम लोगों की मदद की, इस चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस पर मिस रू यांग बोलती है मैं भी तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बेटी की जान को बचाया था, और साथ ही अगर तुम नहीं होते तो शायद से ही मैं अपनी बेटी के साथ कभी मिल पाती, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला है कि फैंगनू मेरी बेटी है। इधर फैंगनू भी इन सभी बातों को सुन रही थी, लेकिन वो यहाँ पर अपनी मॉम को इग्नोर करके इस जगह से जाने की तैयारी करने लगती है, और इस चीज को नियांगमिंग भी देख रहा था, लेकिन वो फैंगनू को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता था कि फैंगनू अपनी मॉम से उदास है। इसके बाद फैंगनू इस जगह से चली जाती है। तभी नियांगमिंग बोलता है हम लोगों ने इस माउंटेन को जीत लिया है, यह बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, और इस चीज के बारे में मैं ग्रैंडपा को बताना चाहता हूँ। इस पर मिस रू यांग बोलती है तो तुम अपने ग्रैंडफादर को यह भी बता देना कि मैं अभी इस जगह पर आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम रोंगयान और उसके साथियों को देखते हैं, जिसने यहाँ पर डार्क रेस के डीमन को हरा दिया था, क्योंकि इन सभी ने एक साथ मिलकर डीमंस के साथ फाइट की थी, जिसकी वजह से ये सभी डीमंस इन लोगों के सामने टिक नहीं पाए थे। तभी यहाँ पर एल्डर रोंगयान अपने साथियों को लेकर आ जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों को बताने लगता है कि आगे चैंगटियांग माउंटेन है, इसलिए मैं रोंगबिंग चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने सभी सोल्जर को आदेश दो कि आगे जाकर वो लोग कैंप लगाएंगे। इस पर रोंगबिंग एल्डर रोंगयान को बताने लगता है कि नियांगमिंग डार्क रेस के दो डीमंस के साथ फाइट करने के लिए चला गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर नियान की थोड़ी सी चिंता हो रही है। लेकिन तभी यहाँ पर नियांगमिंग, फैंगनू और मिस रू यांग इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
और नियान भी अपने सभी साथियों को बता देता है कि हम लोगों ने उस माउंटेन को जीत लिया है। इसके बाद ये लड़की मिस रुयांग के पास आ जाती है और वो बोलती है, आंटी आप इस जगह पर क्या कर रही हो? लेकिन तभी रुयांग एल्डर रोंगयांग के पास आ जाती है और वो बोलती है, यहाँ पर क्या सब कुछ ठीक है? इस पर एल्डर रोंगयांग बोलता है, आप इस जगह पर किस लिए आई थी? इस पर मिस रुयांग यहाँ पर सभी को बता देती है कि फेंगनू और कोई नहीं, मेरी बेटी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर सबसे ज्यादा शौक एल्डर रोंगयांग हुआ था, क्योंकि इसे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि मिस रोंगयांग की बेटी यहाँ पर फेंगनू है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंगनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए यहाँ पर वो अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर मिस रुयांग आ जाती है, जिसे देखकर फेंगनू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, मैंने तो आपकी बोतल आपको दे दिया था, फिर आप इस जगह पर क्यों आई हो? इस पर मिस रुयांग फेंगनू को बताने लगती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि फिनिक्स क्लैन की जितनी भी लड़की है वो सभी चाहकर भी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ प्यार नहीं कर सकती है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा करने से मना किया जाता है। लेकिन मैंने फिनिक्स क्लैन के रूल को तोड़कर एक आउटसाइडर से प्यार कर बैठी थी और इन सब चीज़ों के बारे में फिनिक्स क्लैन के एल्डर को पता चल गया, जिसकी वजह से वह मुझे पनिश करना चाहते थे और इसलिए उन लोगों ने तुम्हें हम लोगों से छीन लिया था। और मैंने तुम्हें हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। लेकिन इस बात को सुनकर फेंगनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, आपके इस जगह से चले जाने के बाद फिनिक्स क्लैन में मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, आपको इस चीज़ के बारे में क्या पता है? क्योंकि आप तो इस जगह से मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, इसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और मेरी ज़िंदगी तो एकदम झंड हो गई है, क्योंकि मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ मुझे उसके साथ रहने का इजाज़त नहीं है। इस पर मिस रुयांग बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। इस पर फेंगनू बोलती है, आपको मुझे भूल जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो पहले ही ये समझ लिया था कि फिनिक्स क्लैन ने आपकी बेटी को जान से मार दिया है, इसलिए आप इसी चीज़ को मान लीजिए कि आपकी कोई बेटी कभी नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद मिस रुयांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, फेंगनू क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगी? क्योंकि मैं तुम्हें ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर फेंगनू कुछ नहीं बोलती है और वो इस जगह से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस रुयांग बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पर फेंगनू की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। इस चीज़ को देखकर ये लड़की भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को फेंगनू को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पर उदास थी, लेकिन तभी जहाँ पर नियांगमिंग आ जाता है, जिसे देखकर फेंगनू बोलती है, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? इस पर नियान बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं लाया था, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक खत को वहाँ पर रख दिया था। इस पर फेंगनू बोलती है, तुम जिस खत के बारे में बात कर रहे हो उसे तो मैंने फाड़ कर बिक दिया था। इस पर नियांगमिंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं जानना है कि मैंने उसमें क्या लिखा था? फेंगनू बोलती है, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं जानना है, तुम इस जगह से चले जाओ, क्योंकि मुझे कुछ देर तक अकेला रहना है। लेकिन नियांगमिंग तो इस जगह से जाने का नाम ही नहीं लेता है और वो फेंगनू को बता देता है कि उसने उस खत में क्या लिखा था, कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहना और तुम्हें अब से मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर फेंगनू भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर नियांगमिंग को कोई दूर टेलीपोर्ट कर देता है और ये लड़की इस जगह पर आकर नियांगमिंग को बोलती है, तुम्हें अब से फेंगनू से दूर रहना होगा, क्योंकि तुमने फेंगनू को बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने फुल एपिसोड को कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।